नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक्सिस सिक्योरिटी के 2025 के लिए दिए गए स्टॉक रिकमेंडेशंस के बारे में। अगर आप 2025 में स्मार्ट निवेश के लिए सही स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको अगले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि बात करें एक्सिस सिक्योरिटी की, तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो भारत की एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म है, हर साल निवेशकों को कुछ भरोसेमंद स्टॉक्स रिकमेंडेशन देती है। तो उसने 2025 के लिए भी कुछ ऐसे ही कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक की पहचान की है जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। तो आज हम इन स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और इनका एनालिसिस करेंगे, इनका टारगेट प्राइस बताएंगे कि क्या टारगेट प्राइस दिया और कितना इसमें अपसाइड पोटेंशियल है कि कितने ऊपर ये जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन किया है एक्सिस सिक्योरिटी ने, वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस का जो टारगेट प्राइस सेट किया है एक्सिस सिक्योरिटी ने, वो किया है 3825 रुपये। यानी जो अभी कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है उससे करीब करीब 30% ऊपर, यानी स्टॉक में 30% अपसाइड पोटेंशियल अभी बरकरार है। और इसमें इसलिए अपसाइड इतना ज़्यादा है का टारगेट दिया है एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने, क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है और जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है आने वाले समय में। तो इस स्टॉक के प्राइस में भी हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो श्रीराम फाइनेंस है, इसको कंपनी ने रिकमेंड किया है कि ये स्टॉक 3800 के लेवल को टच कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसके जो सेगमेंट की, तो कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, लोन में, तो काफ़ी वेरियस सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसका जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इसका जो एम एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका आउटलुक भी हमको काफ़ी हेल्दी दिखता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है फोर्टिस हेल्थ केयर। तो आप जैसे कि जानते हैं जो फोर्टिस हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है और जो हॉस्पिटल चेन्स में स्पेशलाइज है और हॉस्पिटल चेन चलाती है। और जो कंपनी है वो काफ़ी बीमारी डिसीज़ में थेरेपी प्रदान करती है, जैसे कार्डियक हुआ, ऑन्कोलॉजी हुआ। तो हमको इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो कंपनी काम करती है वो जैसे पंजाब हुआ, मोहाली हुआ, तो इन सारे शहरों में काम करती है। और जो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो नेपाल, दुबई और श्रीलंका आदि देशों में है। और इसकी 36 जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो करीब करीब 4000 बेड ऑक्यूपाइड करती हैं। तो हमको इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कंपनी नए नए बिजनेसेस को एक्वायर कर रही है, नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर रही है, तो हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। तो जो एक्सिस सिक्योरिटी है उसने इसका टारगेट प्राइस जो सेट किया है वो 860 रुपये सेट किया है। तो इस स्टॉक में हमको करीब करीब 100 रुपये का उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है हेल्थ केयर स्पेस से आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है प्रेस्टीज ई स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जो रेसिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटलिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में कंपनी काम करती है। और वेयर हाउसेस का ऑपरेशंस भी कंपनी करती है। तो इस स्टॉक के लिए जो एक्सिस सिक्योरिटी ने टारगेट प्राइस सेट किया है वो 2195 रुपये सेट किया है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है वो 2100 रुपये के करीब है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इससे स्टॉक में हमें 2200 का लेवल फिर से इस साल हमको दिख सकता है। और जो कंपनी अपनी एक्सपांसन है उस पर आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो हमको इसके एक्सपांसन में भी काफ़ी विस्तार दिख सकता है। इसकी बिजनेस ग्रोथ में भी हमको अच्छी बढ़ोतरी दिख सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है CUB यानी सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के लिए जो एक्सिस सिक्योरिटी है उसने टारगेट प्राइस 215 रुपये सेट किया, जो स्टॉक का प्राइस 175 चल रहा है। तो इस स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी जो अपसाइड मूव दिख सकता है, क्योंकि जो कंपनी का जो बैंकिंग स्पेस है उसमें उसमें हमको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और जो नॉन कोर सेगमेंट है उसमें भी हमें कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन और फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है। तो ये स्टॉक भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो है वो है अंबुजा सीमेंट।
अंबुजा सीमेंट का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 550 रुपये के करीब चल रहा है। और जो एक्सिस सिक्योरिटी ने इसका जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 675 रुपये के करीब। यानी कंपनी में हमको काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और सीमेंट सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना दिख रही है। तो इस वजह से स्टॉक के प्राइस में भी हमको अपसाइड दिख सकता है, क्योंकि जो अंबुजा सीमेंट है उसका जो ग्रोथ है और जो कैपेसिटी एक्सपांसन है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। जो अपनी जो कॉस्ट है उसको भी मैनेज कर रही है कंपनी। तो हमको इसके जो वॉल्यूम है और जो ईबी डाटा है उसके मार्जिन्स में हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है। इस वजह से इस स्टॉक को एक्सिस सिक्योरिटी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और इसकी प्राइस को 675 रुपये सेट किया है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है डॉम्स इंडस्ट्री। डॉम्स इंडस्ट्री है जो स्टेशनरी हुआ, स्कूलिंग हुआ और जो भी स्टेशनरी का सामान हुआ तो उसमें एक मार्केट लीडर की तरह सामने आया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डेवलपिंग वाइड रेंज ऑफ दिस प्रो अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड डोम्स। तो आप जैसे आपने दुकानों पे गए होंगे स्टेशनरी की दुकानों में, तो आप डोम्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये कंपनी उस सेक्टर में एक की प्लेयर की तरह काम करती है और जो मटेरियल सेक्टर है उसमें भी कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। और जो कंपनी का शेयर है उसमें भी हमको काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो है वो है एथॉस लिमिटेड। एथॉस लिमिटेड आपने तो सुना ही होगा। एथॉस लिमिटेड जो है लग्जरी सेक्टर, वॉच सेक्टर में कंपनी काम करती है और अपनी जो वॉच है वो KDDL लिमिटेड के नाम से कंपनी बाज़ार में प्रोवाइड करवाती है, जो लग्जरी और प्रीमियम होती हैं। तो कंपनी ने जो एक्सेस सिक्योरिटी है उसने इसके लिए जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो 3750 रुपये सेट किया है। तो स्टॉक का प्राइस इधर तक जा सकता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कंपनी अभी स्मॉल सेक्टर स्पेस की कंपनी है और आप बुक वैल्यू देख सकते हैं कंपनी का और आप प्रमोटेड होल्डिंग भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सोच रहे हैं तो एथोस लिमिटेड आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वो आप इसमें इन्वेस्ट करके फ्यूचर में मल्टीपैगर रिटर्न की सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप है। और जो रिटेल स्पेस में जो एथोस है उसकी जो ग्रोथ है और जो न्यू स्टोर एक्सपांसन कर रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। तो जो कंपनी की हमको पोजीशन दिख रही है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रही है। तो हमको इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। जो अगला स्टॉक एक्सिस सिक्योरिटी ने रिकमेंड किया है वो किया है भारतीय एयरटेल। तो इसका जो टारगेट प्राइस रखा है एक्सिस सिक्योरिटी ने वो रखा है 1880 रुपये। तो आप देख सकते हैं अभी हमें स्टॉक का प्राइस 1600 देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमको करीब करीब 20% के करीब हमको अपसाइड देखने को 18 से 20% के करीब हमको इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर का जो ARPUs है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हमको काफ़ी कम खर्चा देखने को मिल सकता है। और जो 2G सब्सक्राइबर हैं वो अब 4G और 5G में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इससे भी कंपनी के रेवेन्यू हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर उसमें इतना ज़्यादा हमको कंपटीशन नज़र नहीं आता है, क्योंकि उसमें कुछ मार्केट लीडर ही हैं, जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, तो यही मार्केट को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो इस वजह से हमें स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो एक्सिस सिक्योरिटी ने रिकमेंड किया है वो है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड के लिए जो एक्सिस सिक्योरिटी ने टारगेट प्राइस रखा है वो रखा है 1735 रुपये और जो कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1511 रुपये। तो हमें कंपनी की जो रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है, क्योंकि जो कंपनी की US में जो प्रेजेंस है और जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रेजेंस है उसके दोनों के बिजनेस में हमको ग्रोथ दिख रही है। और जो सिप्ला कंपनी है वो अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर रही है, न्यू न्यू बिजनेस में इंटर कर रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इस वजह से हमको इसकी जो ग्रोथ है वो सॉलिड दिखाई देती है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये कंपनी लीडर साबित हो सकती है। तो इस स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आज के वीडियो में यही था। तो दोस्तों इन सभी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा और अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ दिख सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप कमेंट पे हमें बताएं कि आप इनमें से किस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से निवेश करें। थैंक यू गाइस।